नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। राज्य कंट्रोल सोसाइटी के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के 4,000 करोड़ रुपए के एरियर पर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी BBMB कुंडली मारकर बैठ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के 14 साल बाद भी हिमाचल प्रदेश का एरियर नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल 2011 से अपने ही पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और गिड़गिड़ा रहा। उन्होंने कहा कभी पंजाब तो कभी हरियाणा अडंगे डाल देता है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल पहले BBMB को हिमाचल प्रदेश का एरियर देने के आदेश पारित किए थे। वहीं हिमाचल प्रदेश में आई मानसून की दस्तक को लेकर मुख्यमंत्री ने पर्यटकों से अपील की है कि बिना किसी डर के, बिना किसी रोक टोक के हिमाचल प्रदेश में आए। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार ने मानसून से निपटने के लिए पूरी तरह कमर कसी है, पूरी तैयारी की है। उन्होंने पर्यटकों से आग्रह किया कि वे पहाड़ों में घूमने के लिए जरूर आए, लेकिन नदियों और नालों से दूर रहने की भी मुख्यमंत्री ने गुजारिश की। उन्होंने कहा कि नदी नालों की बजाय शहरों और सुरक्षित स्थानों में इस मानसून के मौसम में हिमाचल प्रदेश घूमने आया जा सकता है। राज्य के कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर पूछे सवाल पर मुख्यमंत्री ने तमाम अटकलों के बीच कहा कि वर्तमान अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पद पर बने रहने का मैं पूरा समर्थन करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिभा सिंह ने अध्यक्ष के रूप में बेहतरीन काम किया है। उन्होंने फिर दोहराया कि अगर केंद्रीय हाईकमान प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष बनाती है तो इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज ओक ओवर में 12 ई स्कूटी को भी इस दौरान हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा स्वास्थ्य विभाग को प्रदान किए गए इन ई स्कूटरों को प्रदेश के 8 जिलों में तैनात किया जाएगा। सरकार की इस पहल का उद्देश्य घर घर निकट HIV, STIB, TB और हेपेटाइटिस से ग्रसित मरीजों को दवाइयां, जांच और परामर्श को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाना है। यानी कि ई स्कूटी जो आज एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा स्वास्थ्य विभाग को दी गई, अब हिमाचल प्रदेश के उन तमाम TB और एड्स के रोगियों को घर बैठे दवाइयां दी जाएगी, अवेयर किया जाएगा, जो अस्पतालों तक आने में असमर्थ हैं, जो दवा दारू अस्पताल में जाकर नहीं ले सकते। उन्हें अब इस नई पहल के माध्यम से स्कूटर की सेवाओं से, यानी कि स्कूटरी व्हीकल घर जाएगा और तमाम उन मरीजों को दवाइयां देकर आएगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सालों से सेवाएं दे रहे शिक्षक नेताओं को फिर जोर का झटका लगा है। हड़ताल खत्म होने के बाद अब स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 8 प्राइमरी शिक्षक संगठन के नेताओं के खिलाफ मेमोरेंडम जारी किया है, जिसमें शिक्षक नेताओं पर सरकारी नौकरी के विरुद्ध जाकर बयानबाजी करने व उकसाने के आरोप लगे हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जारी मेमोरेंडम में कई आरोप शिक्षक नेताओं पर लगाए हैं, जिसका जवाब 10 दिन के भीतर देने के आदेश भी दिए गए हैं। जिन शिक्षकों के खिलाफ मेमोरेंडम जारी कर आरोप लगाए गए हैं उनमें राम सिंह राव हेडमास्टर हैं, हेमराज JBT हैं, प्रबोध कुमार JBT हैं, सुनीता शर्मा हेडमास्ट्रेस हैं, जगदीश शर्मा शिक्षक, अनिल कुमार JBT, प्रताप ठाकुर JBT, संजय कुमार हेडमास्टर है। इन तमाम 8 शिक्षकों को मेमोरेंडम जारी किया है। इन शिक्षकों को शिक्षा निदेशालय ने साफ तौर पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। शिक्षक नेताओं पर प्रदर्शन के दौरान सरकारी नियमों का उल्लंघन करने, दूसरे कर्मचारियों को भड़काने का आरोप लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश में पहले चरण में राजीव गांधी डे बोर्डिंग व अटल आवास स्कूलों को CBSE बोर्ड की मान्यता दिलाई जाएगी। इसका प्रोसेस स्कूल शिक्षा निदेशालय ने शुरू कर दिया है। इन आवास स्कूलों को CBSE की तर्ज पर बनाया जाएगा, यानी स्कूल परिसर से लेकर क्लासरूम का पूरा ढांचा बदल दिया जाएगा। CBSE की तर्ज पर स्कूलों में छात्रों को पढ़ाने के लिए 100% डिजिटल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
कुल्लू जिला के कटराई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सांसद कंगना रनौत ने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल लाकर 1975 में संविधान का गला घोंटा था। उन्होंने कहा कि ये बात नई पीढ़ी को मालूम होनी चाहिए कि किस तरह से कांग्रेस ने देशवासियों को काले दिन दिखाए थे। सड़क हादसों में घायल को तत्काल इलाज मिले और हादसों में मृत्यु दर कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने नया ऐलान किया है। अब घायलों को अस्पताल में पहुंचाने पर 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। पहले 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता था। योजना के तहत तीसरी बार घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर 1 लाख रुपए की राशि प्रशस्ति पत्र के साथ दी जाएगी। ये राशि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को मुहैया करवाएगी और हिमाचल प्रदेश आगे चलकर ऐसे तमाम लोगों को आइडेंटिफाई करेगी जो घायलों को अस्पताल में पहुंचाती है और राज्य ट्रांसपोर्ट रोड सेफ्टी के माध्यम से यह पैसा दिया जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट को नोडल एजेंसी बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने टीजीटी का वेतन नियमितीकरण की तारीख से निर्धारित करने का आदेश पारित करते हुए शिक्षकों को जारी अतिरिक्त राशि की वसूली पर रोक लगा दी है। वसूली नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले से उचित वेतनमान वसूली के खिलाफ संघर्ष कर रहे शिक्षकों को सबसे बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने पाया कि टीजीटी श्रेणी 2012 के नियमों के अनुसार वे प्रारंभिक वेतन के हकदार हैं। हाई कोर्ट ने शिक्षकों का वेतन पुनर्निर्धारण करने के आदेश जारी किए हैं। हाई कोर्ट ने 26 जुलाई 2016 को जारी उस आदेश को भी खारिज कर दिया जिसके तहत शिक्षकों के वेतन पुनर्निर्धारण के बाद भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली की जा रही थी। न्यायाधीश सत्येन वैद्य की एकल पीठ ने नियमितीकरण की तिथि से वेतन को फिर निर्धारण करने के निर्देश दिया है। कोर्ट ने पाया कि टीजीटी श्रेणी 2012 के नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में 27 जुलाई 2012 से प्रभावी रूप से शामिल किया गया था और अनुसूची के अनुसार वह प्रारंभिक वेतन के हकदार हैं। याचिकाकर्ता टीजीटी पद पर अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए थे। हिमाचल सिविल सेवा पदभार संशोधित वेतन नियम 2012 अधिसूचित किए गए थे। विभाग ने इनकी सेवाओं को अधिसूचना के बाद 24 अगस्त 2012 को नियमित किया था। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि इनका नियमितीकरण इन नियमों को लागू होने के बाद हुआ था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि अनुसूची को ना बदला था और ना ही संशोधित किया था, इसलिए विभाग की ओर से जारी 26 जुलाई 2016 के पत्र में प्रारंभिक वेतन को 14,430 से घटाकर 13,900 करना मनमाना और भेदभावपूर्ण यहां पर काम था। इसी के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने अदालत का रुख किया था, जिस पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इन तमाम टीचर्स की जा रही रिकवरी पर रोक लगाने के आदेश पारित किए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2014 बैच के आईएएस अधिकारी अश्विनी कुमार को स्वास्थ्य विभाग के निदेशक का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा है। अश्विनी कुमार स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव का दायित्व संभाल रहे हैं, जबकि उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के सीईओ का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया, क्योंकि लंबे समय से देखा गया कि स्वास्थ्य विभाग का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था। जिन्हें चार्ज दिया गया था वे नियमित काम नहीं कर रहे थे। इसके चलते राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारी अश्विनी कुमार को डायरेक्टर हेल्थ का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच जिला कांगड़ा की बैठक आज देरा के रैन बसेरा में हुई। बैठक की अध्यक्षता मंच के जिला अध्यक्ष चमन लाल पुंडीर ने की। बैठक में 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को फायदा न मिलने का मुद्दा उठाया गया। कर्मचारियों ने बताया कि पेंशन रिवाइज को लेकर जो फाइलें सालों से लंबित है वे आज भी शिमला में धूल फांक रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अन्य विभागों के पेंशनरों को फायदा दे रही है, लेकिन एचआरटीसी पेंशनर्स को सरकारी कर्मचारी नहीं माना जा रहा, उनसे भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया। इसके चलते बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। चंबा में जेल से फरार कैदी ने बीती रात घर में घुसकर एक बुजुर्ग महिला को गोली मार दी, जो कि उनकी करीबी रिश्तेदार थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कैदी मौके से फरार हो गया। गोली लगने से घायल हुए बुजुर्ग को तुरंत परिजनों द्वारा चंबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। यहां
प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें टांडा रेफर कर दिया गया। बुजुर्ग के कंधे में गोली लगी है, हालांकि उसकी हालत में अब सुधार बताया जा रहा है। बुजुर्ग आरोपी का नजदीकी रिश्तेदार भी है। दरअसल 27 मई को आरोपी जेल कर्मियों को चकमा देकर चंबा जेल से फरार हो गया था। उसे अन्य कैदियों के साथ साफ सफाई करने के लिए जेल से बाहर निकाला गया था, लेकिन मौका पाकर वह वहां से फरार हो गया। उसके बाद उसकी जगह जगह तलाश की जा रही थी, लेकिन पुलिस ढूंढने में नाकाम रही। बाद में मामले के लिए एक एसआईटी भी गठित कर दी और 1 महीने तक एसआईटी फरार कैदी को ढूंढती रही, लेकिन उसे ढूंढने में पूरी तरह नाकाम रही। इसके चलते अब जब इस जेल से फरार हुए कैदी ने अपनी नज़दीकी रिश्तेदार को घर में घुसकर गोली मार दी, तब सबको पता चला कि ये कहां पर फरार था और किस प्रकार की वारदात को अंजाम देने के लिए चक्रव्यूह रच रहा था। हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक से 3 जगह बादल फटने की घटनाएं पेश आई हैं। कुल्लू जिला के सोलंग, गड़सा और सैंज में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। सैंज के रेला गांव में दोपहर 12:30 बजे बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस कारण एक ही परिवार के दादी, पोती और बेटा के बह जाने की सूचना है। इस गांव में बादल फटने से 3 घर भी बह गए हैं। इसमें परिवार के 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुल्लू प्रशासन के अनुसार यान दासी पत्नी झाबेराम अपने बेटे नंदलाल और पोती मूर्ति देवी समेत गायब है। यानी कि सूचना ये है कि जब बाढ़ आई, जब बादल फटा और बाढ़ जैसे हालात बन गए, उनका घर पानी में बह गया, तो इसी में परिवार के ये तीनों लोग भी लापता हो गए हैं। इनकी तलाश के लिए प्रशासन तथा ग्रामीणों ने मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन शाम के 6 बजे तक इनका कोई अता पता नहीं चल पाया है। बादल फटने की दूसरी घटना सोलंग नाला तथा तीसरी गड़सा में हुई। कुल्लू के सैंज के जीबा नाला और मणिकर्ण के ब्रह्मगंगा में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते नदी नालों का जल स्तर बढ़ने से काफी नुकसान आंका गया है। कुल्लू के अलग अलग क्षेत्रों में 8 से ज्यादा गाड़ियां पानी में बह गई हैं। सैंज के जीबा नाला में एनएचपीसी के शेड का अधिकतर हिस्सा बाढ़ में बह गया। जीबा नाला में बाढ़ के बाद बिहाली गांव में भी खतरा उत्पन्न हो गया। कसोल गांव में सड़क किनारे 12 से ज्यादा वाहन भी बह गए हैं, फंस गए हैं। गड़सा घाटी में तेज बारिश के बाद नाले में भारी मात्रा में लकड़ियां बह गई हैं। उधर कुल्लू के ही तीर्थन वैली में दोपहर बाद भारी बारिश हुई। तीर्थन नाले में बाढ़ के बाद 2 गाड़ियां नाले में बह गई। तेज बारिश के बाद सैंज घाटी बंजार में होरन गाड़, सोलंग नाला और पागल नाला में जलस्तर जबरदस्त तरीके से बढ़ गया। प्रशासन ने पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों को नदी नालों के आसपास ना जाने की सलाह दी है। कुल्लू के बंजार में हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार भी नाले में जलस्तर बढ़ जाने के कारण दूसरी तरफ फंस गए हैं। चंद्र कुमार किसान मेले में शामिल होने के लिए कुल्लू के लिए रवाना हुए थे। वहीं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क साई रोपा में चल रहे विश्व धरोहर उत्सव में मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी भी डीसी समेत वहां पर मार्ग अवरुद्ध होने के चलते फंस गए हैं। उधर भारी बारिश के चलते जलंधर अटारी मंडी एनएच पर धर्मपुर के पारछू में निर्माणाधीन पुल के लिए डंप की गई मिट्टी के कारण खड्ड का प्रवाह रुक गया। इससे खड्ड ने झील का आकार ले लिया है। इसमें गसिया माता मंदिर, सराय और शमशान घाट जलमग्न हो गए हैं। इसके अलावा कई ग्रामीण क्षेत्रों को खतरा पैदा हो गया। खड्ड का प्रवाह रुकने से आसपास के गांव पूरी तरह से खतरे की जद में आ गए हैं। उधर धर्मशाला के खनियारा के मनूनी खड्ड में एक व्यक्ति का शव खड्ड में बहते हुए बरामद किया गया। इसके अलावा सूचना है कि विद्युत परियोजना के कुछ मजदूर भी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि हो सकता है कि ये मजदूर परियोजना के उस तरफ फंसे हो, लेकिन मिसिंग की रिपोर्ट इनकी जरूर दर्ज की गई है। कांगड़ा के थुरल के इलाके में लगातार 2 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद बाजार पूरी तरह से जल भराव हो गया, जलमग्न हो गया। इससे राहगीरों और दुकानदारों को भारी परेशानी हुई। वहीं जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति के उदयपुर उपमंडल के तहत चौंखंग नैनगार मार्ग अवरुद्ध हो गया। लाहौल के चंद्रभागा नदी का जलस्तर जबरदस्त तरीके से बढ़ गया और इस कारण वहां पर कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। और जलस्तर बढ़ने से जसरत झूलाबा पेयजल पाइप
पाइपलाइन भी पानी में बह गई हैं। काजा समदो सड़क मार्ग तेज बारिश के बाद हुरलिंग और लरी के बीच में पहाड़ी से पत्थर गिरने से भारी लैंडस्लाइड होने के चलते ये सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है। सिरमौर के सिलाई में क्यारी गांव में भारी बारिश ने कहर बरपाया। यहां पर मूसलाधार बारिश होने से क्यारी गांव के घर का आंगन जो बह गया। आंगन गिरने से यहां पर आसपास के मकानों को भी खतरा बन गया, जबकि स्कूल के बच्चों को स्कूल से वापस घर आने में भी काफ़ी दिक्कत हुई। जिला के काला अंब में रात में तेज बारिश के बाद मारकंडा नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया। इसके अलावा भूस्खलन से धर्मपुर जोगिंदर नगर सड़क रड़ा पास बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते यहां पर करीब 5 घंटे तक जाम लगा रहा। इसी बीच मौसम विज्ञान केंद्र ने कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते हिमाचल सरकार ने मानसून के दौरान एडवाइजरी जारी कर दिया। उधर डीसी कुल्लू तोरल रवीश ने बताया कि सैंज घाटी में कुछ सड़क मार्ग अवरुद्ध हुए, कई नदी नालों का जलस्तर बढ़ा है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि दोपहर 2 बजे के बाद बारिश की रफ्तार थम गई थी, बारिश रुक गई थी। इसके चलते उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में ज़्यादा बारिश हुई है, जहां पर नदी नाले उफान पर हैं, उन तमाम इलाकों के स्कूलों को लेकर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शाम के समय ऑनलाइन वर्चुअली जुड़ने का फैसला लिया है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि देर रात अगर दोबारा भारी बारिश होती है, फिर स्कूलों के खुलने पर और स्कूलों को बंद रखने पर कल सुबह जल्दी फैसला लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि आज के हालात को देखते हुए, क्योंकि दोपहर 2 बजे के बाद कहीं पर बारिश नहीं हुई, मौसम साफ बन गया था, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जो कुछ भी नुकसान हुआ वो दोपहर 1-2 बजे तक हुआ था। इसके चलते उन्होंने कहा कि फिलहाल आज का निर्णय ये है कि कुल्लू जिला के सभी स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन उन्होंने इतना जरूर दोहराया कि रात के समय अगर ज़्यादा बारिश होती है तो कल सुबह यानी रात को एक बार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वर्चुअली जुड़कर रिव्यू किया जाएगा और कल सुबह दोबारा फैसला ले सकते हैं। लेकिन आज फिलहाल ये निर्णय हुआ है कि जिला के सभी स्कूल खुले रहेंगे। मंडी कांगड़ा को लेकर भी डिप्टी कमिश्नर से ये सूचना मिली है कि स्कूल फिलहाल खुले रहेंगे, क्योंकि कहीं पर कोई ऐसा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ कि बच्चों को स्कूल जाने में नुकसान हो सके। उधर हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिप्टी कमिश्नर को लेकर पिछले कल चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए थे कि इस बार बरसात में जब भारी बारिश होगी, नदी नाले उफान पर आएंगे, किन किन स्कूलों को बंद रखना, इसे लेकर कल चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शन दी थी कि वर्चुअली डीसीज के साथ मीटिंग करके ये तय किया जाए। लेकिन आज फिर स्पष्ट कर दिया कि डीसी अपने स्तर पर फैसला लें, इसके लिए वे एसडीएम्स का फीडबैक लें, तहसीलदार का फीडबैक लें, लोकल रिप्रेजेंटेटिव का फीडबैक लें और सिर्फ उन्हीं स्कूलों को बंद किया जाए जहां पर बच्चों का स्कूल पहुंचना मुश्किल होगा। अनावश्यक स्कूलों को बंद ना किया जाए, क्योंकि पिछले 3-4 सालों का जो एक्सपीरियंस है वो साफ बताता है कि बारिश के चलते कुछ क्षेत्रों में बारिश होती थी, लेकिन समूचे सब डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों को बंद कर दिया जाता था। ऐसे में ऐसे स्कूलों में भी पढ़ाई बाधित होती थी जहां पर बच्चे आसानी से स्कूल पहुंच सकते थे, जिन्हें स्कूल जाने में दिक्कत नहीं होती थी। इसी के चलते आज जो मानसून की एंट्री हुई है, भारी बारिश हुई है, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि रात को एक बार फिर वर्चुअली डिप्टी कमिश्नर अपने अधिकारियों के साथ जुड़ेंगे। खासकर सिर्फ कुल्लू में ऐसी स्थिति पैदा हुई है, बाकी जगह सिरमौर की डिप्टी कमिश्नर से हमारी बात हुई, कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर से हमारी बात हुई, मंडी के डिप्टी कमिश्नर से बात हुई, कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर की बात हुई, तो सिर्फ कुल्लू के डीसी ने बताया कि एक बार रिव्यू किया जा सकता है देर शाम को। हालांकि कुल्लू डीसी ने भी ये कहा कि फिलहाल कल स्कूल निर्धारित समय पर ही खुलेंगे। बाकी तमाम डीसीज ने कहा कि स्कूल खुले रहेंगे, ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ कि बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो। हिमाचल में मानसून के सक्रिय होने के बीच बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की आशंका के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश की सरकार, डिजास्टर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने अपने स्तर पर अलग अलग एडवाइजरी जारी कर दी है। उसमें तमाम ये कहा गया कि कोई भी पर्यटक नदी नालों के किनारे ना जाएं, यानी कि राज्य के आम लोगों से भी अपील की गई है कि मानसून के दौरान, खासकर जब ऑरेंज और रेड अलर्ट होता है, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें और
और खासकर लैंडस्लाइडिंग वाले एरिया में वाहनों की आवाजाही करने से परहेज करें। और टोल फ्री नंबर जो डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से जारी किए गए हैं, किसी भी आपातकालीन स्थिति में ये कहा गया है कि टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करें। और दूसरा, एहतियात बरतें, इसे लेकर अलग अलग एडवाइजरी जारी कर दी है। कल के मौसम की बात करें तो कल भी हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट रहेगा। कई प्रदेश के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इस दौरान भारी बारिश हो सकती है, लेकिन जिस स्तर पर आज नुकसान हुआ है उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, ये जरूर अलर्ट में कहा गया है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।